Morning, students. Now we will be starting with our chapter 2, that is unit 2, whosoever. And in this unit 2, there are so many different section or part of this unit. We can say that this unit 2 is of about topics of law. So in this unit 2, we will be studying about a different topic of the law, like A, we have law of property. B, we have law of contracts. C, we have law of torts. D, we have introduction to criminal laws in India. E, we have administrative law. But first, we will be studying about the chapter A, that is law of property. So, in this law of property, student, we will be studying about the property, movable property, immovable properties, person competent to transfer, essential for valid transfer, doctrine of election, sale, lease, exchange, gifts. So, like सबसे पहले we will be studying about the property. एक्चुअल में प्रॉपर्टी होती क्या है. देन हम पढ़ेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो मूवेबल है, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है. देन हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कॉम्पिटेंट है, यानी कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने योग्य हैं. देन हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से एसेंशियल्स है, यानी कि ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं अगर हमें कोई ट्रांसफ़र वैलिड ट्रांसफ़र करना हो, यानी कि जायज़ ट्रांसफ़र करना हो. हाँ. देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, लाइक किस तरह से हम प्रॉपर्टी को इलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसकी सेल कर सकते हैं, किस तरह से लीज पे ले सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, कैसे गिफ्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी को. सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट ऑल दीज थिंग अंडर दिस chapter A of unit 2, topics of law, that is law of property. So basically, students, matter relating to property are governed by Transfer of Property Act 1882 in India. स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक चीज़ का एक लिखित कानून बना हुआ है. जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ऐसे हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना हुआ है, हमारा आईपीसी बना हुआ है, इंडियन पीनल कोड, हमारा सीपीसी बना हुआ है, सिविल प्रोसीजर कोड. ऐसे ही हमारा एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना हुआ है, यानी कि एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सब चीज़ें लिखित में हैं कि अगर हम किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहें, लीज़ पे लेना चाहें, रेंट पे लेना चाहें, एक्सचेंज करना चाहें, गिफ्ट करना चाहें, तो इन सब चीज़ों के बारे में इस बुक के अंदर लिखा हुआ है. तो जो भी चीज़ें अगर गवर्न होगी विद द हेल्प ऑफ लॉ, वो अंडर दिस एक्ट होगी, जो कि 1882 में लिखा हुआ था. The object of Transfer of Property Act, called the TPA, under the unit of property law is to regulate the transfer of property between living person. It shall also serve as a code of contract law governing immovable property. स्टूडेंट, मैंने क्यों उसको लिविंग पर्सन को हाईलाइट किया, इसलिए किया क्योंकि कोई भी अगर ट्रांसफ़र होगा तो वो लिविंग पर्सन, यानी कि जीते जागते इंसानों के बीच में ही वो ट्रांसफ़र पॉसिबल है. और वो सारी चीज़ें इस लॉ से गवर्न होगी, जिसे हम टीपीए कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म कहते हैं इसको हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को. So, the Transfer of Property Act 1882 provides clarity on the subject. It is systematic and uniform law of the transfer of immovable property in India. Students, how many types of property we have? We have two kinds of property. One is movable and another one is immovable property. So if we talk about the movable property, then it will govern with the Sales of Good Act. If we talk about the immovable property, then it will govern with the help of TPA, that is Transfer of Property Act. यानी कि अगर हम किसी मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह में, तो उसका जो गवर्न होगा वो किससे होगा? सेल ऑफ गुड एक्ट से. और अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो किससे गवर्न होगी? वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होगी. जो स्टूडेंट
मैं आपको बता रही हूँ कि मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर मूवेबल प्रॉपर्टी। बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेयर एज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है जो कि अटैच्ड होती है अर्थ से, ज़मीन से जुड़ी होती है, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे फिजिकली ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, राइट। हम लैंड की बात करें, बिल्डिंग की बात करें, ठीक है, आप ज़मीन को अपने हाथ से उठा के दूसरी जगह पे नहीं रख सकते, बिल्डिंग को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं लेकर आ सकते। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है एक तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ओके। The term property or the term transfer of property are not defined in the Act. Though not defined, the word property has been used in a broad sense throughout the Act. Every interest or right that has economic value denotes property. प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? प्रॉपर्टी हर एक वो चीज़ होती है जिस पे किसी का अधिकार हो, या जिस पे कोई एक इकोनॉमिक वैल्यू डिपेंड करती हो, यानी कि उसका कोई मूल हो, यानी कि उसका कोई पैसा हो, यानी कि आप उसकी कोई वैल्यू हो। हर एक वो चीज़ प्रॉपर्टी कहलाती है। सो प्रॉपर्टी इज ऑफ टू काइंड्स, मूवेबल एंड इमूवेबल. Movable property is one which can be transferred from one place to another and is governed by the Sale of Goods Act. Right, students? Immovable property कौन सी होती है? Those property which are governed by Transfer of Property Act under Section 3. Immovable property does not include standing timber, जो खड़ी हुई फसलें होती हैं, growing crops or grass. Immovable property includes land, building, and benefit arising out of land and things attached to the lands. In simple word, any property that is attached to the earth and cannot be transferred from one place to another is called immovable property. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स को आप इंजॉय कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। The famous case of student in Shanta Bai versus State of Bombay, 1958 Supreme Court 532, the distinction between movable property and immovable property was observed. If the intention is to reap fruit from the trees, then it is regarded as an immovable property. But if the intention is to cut down the trees and use it as a timber, it would be regarded as movable property. इसमें क्या मतलब है? इसमें इसका मतलब ये है कि अगर इंटेंशन ये है कि आपको उन पेड़ों से फल उगाने हैं, ठीक है, और उन फल उगाने का जो इंटेंशन है, यानी कि आपने उन पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले गए, आपने उन पेड़ों पर ही फल उगाए, तो वो एक तरीके की इमूवेबल प्रॉपर्टी है। वेयर एज अगर आपका इंटेंशन ये है कि आप उन ट्रीज को काट के उसको एज अ टिम्बर यूज करना चाह रहे हो, तो वो एक तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। Similarly, in Marshall versus Green, there was sale of trees, wherein the trees were cut and taken away. The court held that the sale was not that of immovable property. ऐसी एक मार्शल वर्सेस ग्रीन केस था जिसके अंदर पेड़ों की सेल के बारे में था। तो वो पेड़ों की सेल के बारे में था, इसमें ये था कि पेड़ काट के ले गए, तो कोर्ट ने ये कंसिडर किया कि वो एक तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी थी, इमूवेबल नहीं थी।